वेलकम टू भारत वंदन क्लासेस। मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 4 का एक पोएम देखेंगे। क्लास 4 का मैंने 4 वीडियो पहले से बनाया हुआ है। इसमें द स्टार्स, क्लेवर फिशेस आदि चैप्टर को कवर किया है। आज हम लोग लव फॉर नेशन पोएम को पढ़ेंगे। बिल्कुल हम लोग डिटेल में इसको हिंदी में जानेंगे, वन बाय वन। प्रत्येक शब्द का अर्थ समझेंगे, प्रत्येक सेंटेंस का अर्थ समझेंगे। यह वीडियो सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है, उनके अभिभावकों के लिए ज़रूरी है जो अपने बच्चे को अच्छी तरह से समझाना चाहते हैं। आप खुद अपने बच्चे को इस वीडियो को देख करके अच्छी तरह से समझा सकते हैं। और सभी बच्चे इस वीडियो को एक से अधिक बार देख सकते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। पहला है, इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, कि भारत एक विभिन्न संस्कृति और भाषाओं वाला देश है। कल्चर मीन्स सभ्यता या संस्कृति कह सकते हैं, और लैंग्वेज मीन्स भाषा, और डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न या अलग अलग। तो भारत जो है अलग अलग सभ्यता, संस्कृति और भाषाओं वाला देश है। इट इज़ नोन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यह विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। भारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अनेकता में एकता है। इज देयर अ स्ट्रेंथ इन यूनिटी, क्या यूनिटी में एकता है, यूनिटी में शक्ति है। यूनिटी में स्ट्रेंथ है, एकता में शक्ति है। चलिए इस पोएम के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए। आवर लव फॉर नेशन हैज सो मैनी रीजन्स, फ्लावर्स आर एवरीवेयर इन ऑल सीजन्स। कहता है हमारा जो देश है, देश के प्रति जो हमारा प्रेम है वो कई कारण से है। मैनी रीजन्स, मैनी मीन्स बहुत, रीजन मीन्स कारण। हमारे देश के प्रति जो प्यार है वो कई कारणों से है। फ्लावर्स आर एवरीवेयर इन ऑल सीजन, सभी ऋतुओं में यहाँ फूल होते हैं और हर जगह होते हैं। सभी ऋतुओं में यहाँ फूल होते हैं और हर सीजन में होते हैं, और एवरीवेयर मीन्स हर स्थान में होते हैं। रिवर टीचेज अस टू फ्लो विदाउट हेसिटेशन, नदियाँ हमें सिखाती है कि बिल्कुल बिना हिचकिचाहे बहते जाओ, बिना रुके बहते जाओ। हमें किसी तरह का हिचकिचाहट नहीं चाहिए। हेसिटेशन मीन्स होता है हिचकिचाहट, अवरोध, बाधा। नेक्स्ट स्टेंजा हम लोग देखते हैं। कहता है कि आवर लव फॉर नेशन हैज सो मेनी रीजन्स, हमारे देश के प्रति जो प्रेम है वो कई कारणों से है। जिस स्टेंजा को दोहराया है। फेस्टिवल्स हियर गिव्स अस लॉट्स ऑफ फन, कि यहाँ के जो पर्व त्यौहार हैं वो हमें बहुत अधिक आनंदित करते हैं। चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले एंड रन, बच्चे जो है खेलना और दौड़ना पसंद करते हैं। अंतिम स्टेंजा हम लोग पढ़ेंगे। आवर लव फॉर नेशन हैज सो मैनी रीजन्स, कि हमारा जो देश के प्रति प्रेम है वो कई कारणों से है। होली एंड सेक्रेड प्लेसेस, पवित्र और पावन स्थान हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं, पवित्र और धार्मिक स्थान हैं। डीपेन आवर फेथ, जो कि हमारे विश्वास को और भी गहरा करते हैं। डिपेंड करते हैं, डीप मीन्स गहरा, फेथ मीन्स विश्वास। दैट इंक्रीजेज आवर क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ, जो हमारे क्वालिटी को और हमारी शक्ति को बढ़ाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं, जैसे क्वालिटी मीन्स होता है गुणवत्ता, सेक्रेड मीन्स धार्मिक, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, फेस्टिवल मीन्स पर्व, इंक्रीजेज मीन्स बढ़ाता है, और हेसिटेशन मीन्स हिचकिचाहट। तो इस प्रकार हमने पूरे कविता को अच्छा तरह से पढ़ा, और आप हमारे चैनल में इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस भी देख सकते हैं। और इसके पहले मैंने क्लास 4 के 4 वीडियो बनाए हैं, आप उन वीडियो
के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। मैंने कुछ प्रश्न उत्तर को भी कवर किया है, क्वेश्चन आंसर को भी कवर किया है, और आगे भी मैं क्वेश्चन आंसर के बारे में आपको बताऊंगा। अभी हम देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट डू वी फाइंड इन ऑल सीजन? हम लोग सभी सीजन में क्या पाते हैं, क्या हमें मिलता है सभी सीजन में? तो सभी सीजन में हमें क्या मिलता है? फ्लावर्स मिलता है, फ्लावर्स एवरीवेयर। तो वी फाइंड फ्लावर्स एवरीवेयर इन ऑल सीजन्स। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू चिल्ड्रेन लाइक टू डू? बच्चे क्या करना पसंद करते हैं? बच्चे खेलना और दौड़ना पसंद करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? चिल्ड्रेन लाइक टू डू प्ले एंड रन, प्ले एंड रन। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द रिवर टीच अस? कि नदियां हमें क्या सिखाती है? नदियां हमें सिखाती है, रिवर टीचेज अस टू फ्लो विदाउट हेसिटेशन। यहाँ रिवर टीचेज अस टू फ्लो विदाउट हेसिटेशन। बिना हिचकिचाहट के, बिना रुके हुए हमें बढ़ते रहना चाहिए। इसका बी सेक्शन देखिए। बी सेक्शन है, कंप्लीट द लाइंस फ्रॉम द पोएम। पोएम से इसको भरना है, ये तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप पोएम को पढ़े फिर से और भर सकते हैं। एंड प्लेसेस है ना, यहाँ क्या है? डीपेन आवर फेथ, यहाँ फेथ होगा, यहाँ फेथ होगा। आप इस पोएम को पढ़ के खुद कर सकते हैं। रीअरेंज, रीअरेंज द लेटर्स, वन इज डन फॉर यू। जैसे यहाँ लिखा हुआ RERI भी, इसको रिवर बनाया गया। इसी तरह ये क्या है? ये सीजन है, ये फेथ है, और यहाँ क्या है? ये है, ये क्या है, और ये क्या है? ये तो होली है। आपको देखना होगा यहाँ, ये क्या हो सकता है? ARSDEC। तो इसका आप इस तरह से कर सकते हैं, और इसे आप ये शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो और भी सेक्टर है, मैं सभी सेक्टर को आज नहीं देखूंगा। थिंक एंड राइट कहता है, सी द पिक्चर्स एंड राइट 2 सेंटेंसेस फॉर ईच। ये इस पिक्चर को देखो और 2 शब्द लिखो। ये क्या है? एक मंदिर का पिक्चर है, तो लिख सकते हैं, दिस इज ए टेम्पल, वी वर्शिप इन टेम्पल, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप अपने जो क्वेश्चन है अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9661005511 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप वहाँ जुड़ करके अपने प्रश्नों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और हम लोग जितना अधिक हो सकता है आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।